और गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते मैं बचपन में था ना तो खेलने के लिए जाता, तो मैंने ना एक दफ़ा गाय की दुम पकड़ ली, बैल की दुम पकड़ ली। बैल ने वापस मुड़ के कहा अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुझे मेरी दुम पकड़ने के लिए तो पैदा नहीं किया, तुझे खेलने कूदने के लिए तो पैदा नहीं किया। छोटे से बच्चे थे, हालांकि उस उम्र में सारी खेलते, और आजकल तो हम खेल के पीछे वैसे ही फ़राइज़ ही भूल जाते। लोगों को बड़ा दुख हुआ रात का हारने का, है हुआ कि नहीं हुआ? बाद लोगों की हार्ट बीट तेज़ हो गई, बाद का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो कभी जब जो है वो आसिया मलूना गुस्ताखा को छोड़ा था तब भी किसी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। कश्मीर की बच्चियां रुल गई, किसी का ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ, ना किसी को हार्ट अटैक हुआ। जब इसी मैच की खातिर कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द की मसाजिद बंद कर दी गई, मस्जिदों में अजान नहीं हुई, जुमे की नमाज नहीं हुई, तब किसी का ब्लड प्रेशर ना हाई हुआ, ना किसी को हार्ट अटैक हुआ, ना कोई परेशान हुआ, ना किसी के जो है ना चिड़चिड़ापन पैदा हुआ। रात को सारी ब्लड प्रेशर आई, सबको ही दुख हो गया। बर्मा की बच्चियां ज़बा हो गई, किसी को ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ, किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ। हमारा तो इतनी सी हमारी बात है, दीन के साथ मोहब्बत कैसी है। सरकार के खाके बने, कितने लोग हार्ट अटैक से मरे। रात को क्यों दुकानों पे सन्नाटे थे, बाजार क्यों सन्नाटे थे, वजह क्या है? बस बात ही ये है कि हम खुद अपने आप को कहते हैं हम भी खेल कूद के लिए पैदा हुए। कितने घंटे, 4-3 घंटे तो लगे कि नहीं लगे? तो नमाज के लिए तो मस्जिद में नहीं आ सकते, कहो यार कारोबार करिए कि अजीम मस्जिदा दे चक्कर लाइए। हौस पाक छोटे से बच्चे थे, उसी वक्त बैल ने कहा तू खेलने के लिए पैदा नहीं हुआ। और आप जब दुनिया में आए थे ना, तो आपकी वालिदा अपने बच्चे को, आपके घर वाले कुरान की तालीम के लिए मस्जिद में लेकर आए। कहा बेटा तुम्हें मस्जिद में लेके चलते हैं। जब मस्जिद में लेकर आए तो उस्ताद गिरामी के सामने अदब के साथ दो जानू होके बैठ गए। उस्ताद गिरामी ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने उस्ताद गिरामी के कहने के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन शुरू कर दिया। फिर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब भी पूरा पारा ही पढ़ दिया। और अभी लेके गए, उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ाई, पहला सुपारा सुना दिया, दूसरा भी सुना दिया, तीसरा भी सुना दिया, और 18 सुपारे सुना दिए उस्ताद गिरामी को। 18 सिपारे सुना दिए। उन्हें उस्ताद गिरामी ने कहा बच्चे किधर से पढ़ के आया है? तो आपने फरमाया उस्ताद जी बात यह है, मेरी वालिदा माजिदा आप कुरान के 18 सिपारों की हाफिजा है। जब मैं अपनी वालिदा के शिकम में था, मेरी माँ कुरान की तिलावत का विर्द रखती थी, मैंने अपनी माँ से सुन सुन के 18 पारे हिफ्ज कर लिए। ये है जब माएँ ऐसी होती हैं ना, फिर बेटे ऐसे पैदा होते हैं। तो टिकटॉक पर नाचने वाली माएँ एक्टर पैदा करती हैं, दाता अली अजवेरी और अब्दुल कादिर जिलानी नहीं पैदा कर सकती। अल्लामा इकबाल ने इसलिए कहा बेअदब माँ बा अदब औलाद जन सकती नहीं, मादने ज़र मादने फौलाद बन सकती नहीं। जैसी माँ होगी नस्ल भी तो वैसी होगी ना। आप फरमाते मेरी वालदा ने 18 सिपारे हिफ्ज़ किए हुए थे, और जब मैं अपनी वालदा के शिकम में था वो कुरान ही पढ़ती रहती थी, मैंने तो सुन सुन के याद कर लिया। तो ज़ाहिर इसका मतलब ये है कि माँ बाप के किरदार का असर औलाद पे होता है। जो मर्जी जो करते रहते हैं ना, वो बच्चे पर असरात जो है ना उसकी घुट्टी के अंदर शामिल होते रहते हैं। इसलिए माँ बाप, ये औलाद के हुकूक में ये भी है कि अगर बाप है ना तो उसके लिए माँ, यानी जब वो निकाह करे तो नेक औरत की तलाश करे ताकि उसकी नस्ल भी नेक हो। ये औलाद की हुकूक में नस्ल उसकी नेक हो। और आपको तो पता है गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला की वालदा कितनी नेक थी, कितनी बाप कितना नेक था। आज हम हराम भी कमा के लाते, कहते इन्हों वास्ते करने आ, और किन्हों वास्ते करने असी को नाल लै जाना, हराम भी इन्हों वास्ते ही कमाने आ। तो ये हराम बच्चों के लिए कमाना, ये बच्चे के साथ मोहब्बत नहीं, ये उसके साथ जुल्म है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो जिस्म हराम माल से पलता है वो जहन्नम के लायक है। और गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपके बाप ने एक सेब माफ़ कराने के लिए जो दरिया में बहता हुआ आया था,
आपने उठा के खा लिया और फिर कहा यार मेरा तो हक ही कोई नहीं था। जब उसके मालिक के पास गए तो उसने पता क्या शर्त लगाई थी, 12 साल मेरे बाग की रखवाली करनी। 12 साल एक साहिब की कीमत। आपने 12 साल रखवाली की और उसके बाद एक शर्त और है, 4 ऐब है मेरी बेटी में, अंधी है, बहरी है और हाथ भी ख़राब है, टांगों से लंगड़ी भी है, उससे शादी कर लो तुझे माफ़ कर देते। आपने कहा ये भी कबूल है। तो फिर जब गए तो कितनी हसीन और जमील खातून बैठी थी, करीब नहीं गए, सारी रात तन्हाई में इबादत में गुजार दी। और देखा एक सेब खाया था तो 12 साल इधर का गुजारने पड़े, किसी और औरत के पास चला गया तो क्या बनेगा। अगले दिन के कहा भाई आपने जो सिफात बताई थी वो तो उसमें है ही कोई नहीं। फरमाया नहीं सारी उसमें है। कहा वो तो देखती थी, वो तो हसीन व जमील है, वो चल फिर भी सकती है, बोल भी सकती है। तो कहा भाई मेरी बेटी नबीना इस लिहाज से जिसने कि उसने आज तक किसी गैर महरम को देखा ही नहीं, बहरी इस लिहाज से है कि गैर हक कलाम सुना नहीं, गूंगी इस लिहाज से है कि उसने कभी जो है ना गैर हक बात जुबान से नहीं निकाली है, अपाहज इस लिहाज से है कि कभी गलत काम की तरफ चलकर वो नहीं गई। माँ ऐसी है, बाप ऐसे तो फिर बेटा ऐसे ही होगा ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा ही होगा। तो अगर हमने गाने टीवी सारा कुछ देखकर गाने गा के हैंडफ्रियाँ लगा के तो हमने जो बच्चे जन्म देने फिर वो वैसे ही होंगे, उनकी लोरियाँ भी वैसे ही होंगी। तो गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो आप पैदाइशी तौर पर अल्लाह के वली थे लेकिन फिर भी इल्म हासिल किया। आजकल के जाहिल पीर देख लो कहते तरीका तो हो रहे थे, शरीयत ही हो रहा। जाहिल कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, ये शर्त है। आपने सुना होगा ना पीरों को बुलाते तो क्या कहते हैं, पीरे तरीकत रहबर शरीयत। रहबर शरीयत का मतलब क्या है कि जो शरीयत की रहनुमाई करने वाला है, शरई कोई मसला हो तो वो आपकी रहनुमाई करेगा, जहाँ शरीयत से आप भटक जाएंगे आपको सीधा करेगा। तो जिस पीर को खुद शरीयत नहीं आती वो क्या रहबर शरीयत कहाँ से है। जो आलिम ही नहीं है, जिसको शरीयत का पता ही कोई नहीं, वो रहबर शरीयत कहाँ से होगा। ऐसे जाहिल पीर की बैत करना हराम है, पर अगर किसी ने की है तो उस पर फ़र्ज़ है, लाजिम है कि जाहिल पीर की बैत को तोड़ दे, उसकी पे तो बैत होती ही कोई नहीं है। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला नो पैदाइशी तौर पर अल्लाह के वली, लेकिन इसके बावजूद आपने इल्म हासिल किया और फिर आपने मुजाहिदे भी किए। 25 साल तक जंगलों में फिरते रहे। सानू खाली 11वीं शरीफ ही याद। आपने 40 साल जो इशा का वुज़ू किया था उससे फजर की नमाज पढ़ी है। हम 40 दिन 5 नमाजें पूरी पढ़ लेना, यकीन माने बात जमात अल्लाह ताला हमें भी विलायत अता फरमा। कोई पढ़े तो सही। उन्होंने 40 साल इशा के वुज़ू के साथ फजर की नमाज पढ़ी है, मतलब 40 साल सोए कोई नहीं, रात के वक्त सोए कोई नहीं आप। और आपने तकरीबन 40 साल दीन की तबलीग फरमाई है। 15 साल हर रात में पूरा कुरान पढ़ा है। हम हर रात पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते, कम अज़ कम देखें कि हम रोज़ाना कुरान पढ़ते भी हैं कि नहीं, वो एक ज़बारा भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। ये है अल्लाह ताला का फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। का मतलब क्या बताया, सच्चों के तरीक़ेकार पर अमल करो, उनके किरदार जैसा अपना किरदार बनाओ। जब उनके किरदार जैसा अपना किरदार बनाओगे अल्लाह तुम्हें भी विलायत अता फरमा दे। तो ये 11वीं वाले पीर के साथ भी मोहब्बत यही है कि उन्होंने जो काम किए हैं, जो शरीयत पर अमल किया है, हम भी उस शरीयत पर अमल करें। वगरना खाली 11वीं दिलवा के फ़र्ज़ नमाज पढ़ी कोई नहीं तो 11वीं ने तो जो है ना जन्नत नहीं सानू लैके जाना। हाँ ये ना समझे कि मैं 11वीं दहाती मैं तो बड़ा नेक आदमी हाँ, मैं तो हर 11वीं तो 11 देगा भी देना, मैनू नमाज़ां दी की लोड़ है। तो गौस पाक ने कोई नमाज छड़ी है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह 20-20 दिन भूखे रहते थे लेकिन कभी हराम का लुकमा नहीं खाया। 20 दिन खाते पता क्या थे, जंगलों में पत्ते खा के गुजारा करते, घास खा के गुजारा करते, लेकिन हराम का लुकमा नहीं खाया, ना खुद खाया ना अपनी औलाद को खिलाया। आपने जो है वो गुरबा मसाकीन की मदद फरमाई, आपने हक बात कही, आपने मजलूम की मदद की और आप किसी से डरते नहीं थे। पीर बुज़दिल नहीं होता, पीर जो होता है ना, जो वली होता है ना, वो बुज़दिल नहीं होता। वो पढ़ी नहीं कुरान पाक की आयत,
अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना खौफ होता है ना कोई गम होता है, वो बुज़दिल नहीं होता और वो हक बात सबके सामने कहता है। गौसे आज़म वक्त के हुक्मरान का भी जो है वो ख्याल नहीं रखते थे, डरते कोई नहीं थे। आज तो हम लोग छुप के बैठ जाते हैं, ले भी फड़े ही ना जाइए कितने हक गाल कर देती थे। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके सामने मुस्तंजन बिल्ला वक्त का बादशाह था, आपको नजराना पेश करने के लिए आया, अशरफियाँ सोने की पेश की। आपने फरमाया लै जा मैंने तेरी अशरफियाँ दी लौड़ कोई नहीं। आज हम फख्र महसूस करते हैं तस्वीर चोरा नाल खिंचा के, कहने है भी चोर ने, तो जब महल्ले च आ जाए तो सेल्फियाँ भी सारे खिंचवा के तस्वीर फेसबुक पर लाई होती है, वेखो जी मेरी गवर्नर के नाम तस्वीर है भी चोर हो, ये भी पता है चोर है, वजीर आला है, फलां, बड़ा फख्र महसूस करते हैं। गौसे आज़म के बाद हमने आया ना तो नजराना पेश किया, आपने फरमाया चल ले जाए लो नजराने लो। कहा नहीं हुजूर रख ले। आपने कहा मुझे तेरे पैसों की ज़रूरत नहीं। कहा नहीं सरकार रख ले। आपने पकड़ के ना थैलियाँ निचोड़ी ना तो उसमें से खून बहने लगा। आप फरमाते हो अवाम का खून निचोड़ के मुझे नजराने देता है, खुदा की कसम है मुझे आले रसूल का ख्याल ना होता मैं इनको निचोड़ता चला जाता, बगदाद की गलियाँ खून की नदियाँ बन जाती। लोगों का खून निचोड़ के नजराने पेश करते हो, मुझे तुम्हारे नजरानों की कोई परवाह नहीं है। ये थी हक गोई और बेबाकी। ये वो लोग होते हैं औलिया अल्लाह जो किसी से डरते नहीं, हक बात बरसरे आम कहते हैं, बरसरे मिंबर कहते हैं और हर जगह कहते हैं। अल्लाह ने इनके तरीक़ेकार पर चलने का हुक्म दिया है, तो लिहाजा इनसे मोहब्बत और अकीदत ये है कि इन्होंने जो किरदार शरीयत के मुताबिक अपनाया है हम भी उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। जब गुजार लेंगे उनका फैज़ भी मिलेगा और रब की रहमत भी मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन औलिया अल्लाह के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।